Viewers, I Sushant. Welcome you all to class 10 history. We are continuing the age of industrialization and today it is part 3. So in part 3 we'll see that factory जो बना वो सब कैसे कैसे आया, कौन बनाया। हम ध्यान देते हैं हमारे देश को, भारत को जो फैक्ट्री आया ये कहाँ कहाँ से आया, हम थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहला वाला जो कॉटन मिल है बॉम्बे को आया या बॉम्बे में सेटअप हुआ इन द ईयर ऑफ 1854। भाई 1862 4 मील हो गया था, 4 मील्स, और उनमें जो वर्क करते थे 94,000 स्पिंडल्स था। स्पिंडल्स क्या होता है थोड़ी देर में आप बताऊंगा। और 2150 लूम्स था। लूम्स भी क्या होता है थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट पेज में। और ये जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जो एल्गिन मिल ये स्टार्ट हुआ कब, जो कि कानपुर में स्टार्ट हुआ था 1860 में। भाई 1874 जो फास्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल सेटअप हुआ मद्रास में। तो हमको फोकस करना है बेसिकली 3 चीज़ में। इंडस्ट्री को कौन सेटअप किया, हु सेटअप द इंडस्ट्रीज, ये जो कैपिटल है, कैपिटल जो पैसा है ये सब कहाँ से आया, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, और ये जो वर्कर्स थे हु केम टू वर्क इन द मिल, वो कहाँ से आए काम करने के लिए। चलो थोड़ा बोल देते हैं उस स्पिंडल्स के और लूम्स के बारे में, फिर बात करते हैं। स्पिंडल्स में जो बात कर रहा था, ये एक डिवाइस होता है, ये एक रॉड या पिन जैसा होता है जहाँ की धागा को, देखो धागा को कैसे कैसे करके ये रखा जाता है, थ्रेड को कैसे रखा जाता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड स्पिंडल। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूम क्या होता है। लूम ऐसा एक डिवाइस होता है जिस डिवाइस के द्वारा हमारा जो धागा को यूज करके उसमें कपड़ा बनाया जाता है, जिसको हम फैब्रिक्स कहते हैं। फिर फैब्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस होता है और डिफरेंट मटेरियल्स होता है। दिस इज द डिवाइस फॉर मेकिंग फैब्रिक्स बाय वीविंग थ्रेड। तो ये जो फिर बात करेंगे हम अर्ली एंटरप्रेनर्स। एंटरप्रेनर्स को हकीकत में हम बात करते हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि पैसा को इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। बहुत सारे इंडियंस थे, ये जूनियर प्लेयर्स बन गए थे उस समय में। ये जो ट्रेड में फाइनेंस प्रोवाइड करना, सप्लाई को मैनेज करना और शिपिंग करना, ये सब डेवलप हो गया था। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर का नाम के एक इंसान जो कि चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप रखे थे लगभग 1830 से 1840 के बीच। और बॉम्बे में जैसे कि पार्सिस लाइक दिनसो पेटिट, जमशेदजी, नुसरत जी टाटा, जो हम कहते हैं जैन टाटा भी कोई कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाए थे इंडिया में। और उनका भी रिलेशन, ट्रेड रिलेशन चाइना के साथ था और इंग्लैंड के साथ था। फिर सेठ हुकुम चंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं जो कि फर्स्ट इंडियन जूट मिल कलकत्ता में सेटअप किए थे 1917 में। उनका भी रिलेशनशिप चाइना के, ट्रेड रिलेशनशिप चाइना के साथ था। तो फिर देखेंगे ये जो पार्टनरशिप हम बात कर रहे थे, जो टाटा बात कर रहे थे, टाटा फैमिली का मेंबर्स जो हैं जैन टाटा, यू कैन सी दीज आर द मेंबर्स पार्टनरशिप इन एंटरप्राइज। हियर जैन टाटा है, फिर आर डी टाटा, फिर सर आर जे टाटा और सर डी जे टाटा। दीज आर द पार्टनर्स ऑफ ए सेम एंटरप्रेन्योरशिप और यू कैन से दैट एंटरप्राइज। फिर हम देखेंगे कि ये जो कॉलोनियल आए, जो रूलर्स आए, चाहे यूरोपियन हो चाहे अलग एरिया का हो, हम स्पेशली बात करेंगे जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक, तो इसलिए जो कॉलोनियल कंट्रोल आए, इंडिया का जो ट्रेड था वो टाइटन हो गया, थोड़ा कंट्रोल हो गया। जो स्पेस था हमारे इंडियन मर्चेंट्स का फंक्शनिंग होने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ये लिमिट हो गया। और उनको मना किया गया कि आप लोग यूरोप को जो मैन्युफैक्चर गुड्स आप लोग कर रहे थे आप नहीं कर सकते, उनको बंद किया गया। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन जो मैनेज करते रहे, यूरोपियन कंट्री जो फ्रेंच थे, ब्रिटिशर्स थे, डॉचेस थे, उसको मैनेज करते रहे हमारे जो लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को। और सबसे जो 3 मेंबर थे, जो बिगेस्ट मेंबर्स जो थे, उनका जो कंपनी था, इसको हम कह सकते हैं पहला वाला जब बर्ड हेल्गर्स एंड को, सेकेंड हुआ एंड्री विले, थर्ड हुआ जर्डेन स्किनर एंड को। सो ये
तीन कंपनी सबसे ज़्यादा वी कैन से दैट दे वेर controlling, they were just putting their wonderful effort to develop in the field of industry. नेक्स्ट, ये जो वर्कर्स काम करते थे, वर्कर्स कहाँ से आते थे? सबसे पहले हम बात करेंगे, फैक्ट्री चलेगा तो वर्कर तो ज़रूरी है, फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। तो जो एक्सपेंशन हुआ है, फैक्ट्री बढ़ा, ये क्या डिमांड किया? जो वर्कर्स को ज़्यादा डिमांड किया। 1901 के आसपास 5,84,000 वर्कर्स इंडियन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। 1946 के आसपास ये हो गया 24,36,000 वर्कर्स। यू सी द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर्स। तो हम वन बाय वन बात करेंगे कि वर्कर्स कहाँ से आते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल जो रीजन था, ये वर्कर्स क्या करते थे, उनके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट था वो आसपास लोग पहले काम करते थे। सेकेंड में जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, जिस समय में उनको गांव में काम नहीं मिलता था वो जाते थे काम करने के लिए इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। तीसरा हुआ 50% ऑफ वर्कर्स जो थे बॉम्बे का कॉटन इंडस्ट्री 1911 के समय में, ये भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को आए काम करने के लिए। और जिनका कुछ द नंबर ऑफ सीकिंग वर्क वे आर ऑलवेज मोर, ये हमको ये बताया जाता था, या हमको ये हम ध्यान दिए हैं कि जितना सारे पोस्ट था, जितने सारे लोगों को काम करना था, उससे ज़्यादा एस्पिरेंट्स रहते थे, मतलब ज़्यादा लोग रहते थे लेकिन काम कम था। ऑलवेज मोर देन द अवेलेबल। तो जो सीकिंग जॉब वर्कर्स या सीकिंग वर्कर्स वो ज़्यादा थे। फिर देखेंगे जो कभी कभी ये देखा गया है, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। यू सी यंग वर्कर्स ऑफ ए बॉम्बे मिल अर्ली 20th सेंचुरी, छोटे छोटे बच्चे भी काम करने के लिए आते थे। यह हमको बताता है कि उनका जो फैमिली कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए उनको भी काम करना पड़ता था। सिर्फ ये नहीं, महिलाओं को भी काम करना पड़ता था। यू सी वोमेन एट वर्क, ये जो कपड़ा मिल में या जो थ्रेड मेकिंग सेंटर में, अहमदाबाद का एक मिल का पिक्चर है। वोमेन वर्कड मोस्टली इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट्स। बिसाइड्स दैट जो जॉबर्स थे, जॉबर कौन होते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो जो मिल्स था, मिल के अंदर जॉब पाना उतना आसान नहीं था, तो ये इट वाज रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें क्या जॉबर कौन होते हैं, ये एक ट्रस्टेड ओल्ड वर्कर होते हैं, मतलब पुराने वाले एक वर्कर होते हैं जिसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जो कि ट्रस्ट है जिसका कंपनी ओनर के साथ। और वो क्या करते थे, जो जॉबर होते थे वो लोगों को, अपने गांव का लोगों को जॉब देने के लिए और उनको सेटल करने के लिए सिटी में गांव से लोग लाते थे। और जब क्राइसिस होता था, जब ज़रूरत होता था, वो लोगों को पैसा देते थे, जिस समय में आपातकालीन जो हम कह सकते हैं हेल्प। तो जॉबर ऐसा एक पर्सन हो गए, उनको कुछ ऐसे अथॉरिटी कुछ मिल गया, अथॉरिटेरियन भी मिल गया, और उनको उनके पास कुछ पावर मिल गया, जो कि वर्कर्स को ढूंढ के ला के फैक्ट्री में अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। और वो भी कभी कभी ऐसे देखा गया है, ही बिगन डिमांडिंग मनी, पैसा भी डिमांड किए हैं और गिफ्ट्स भी डिमांड किए हैं कि वो वर्कर्स का लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या वो ऐसे भी बात कर रहे होंगे कि आप हमको इतना पैसे दे दीजिए, मैं आपको जॉब दे दूंगा कंपनी में, ऐसे भी होता रहता है। सो यू सी द sketch, or you can say the image of this jobber from his dress up. You can imagine that how important the position of jobber was in that time. Jobber का position कितना important था उस समय में. So dear viewers, this is all about the day. Once again, we will meet in the next part of the video and we will complete the chapter in the next session. Till that, take care of your studies. Thank you all.